यस। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बाद नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। ओके, क्या बोल रहे हैं देखो, समझो अच्छे से, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ बॉब ऑफ मास m, बॉब और से बॉल, ओके, ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये फिगर जो हमें गिवन है, एक डोरी है, स्ट्रिंग है, जिसकी एंड पर ये बॉल हमने बांध दिया है और बॉब हमने बांध दिया है। ओके, डन। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये स्ट्रिंग है और ये हमारा बॉब है, बस। ओके, अब इसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, l। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोएस्ट पॉइंट a। मतलब यहां पर हम उसको कुछ फोर्स लगा रहे हैं सो दैट उसमें वेलोसिटी आ रही है v नॉट जितनी। कहां पर, ये पॉइंट a है और यहां पर ऐसे हम v नॉट हम फोर्स लगाएंगे, उससे ये v नॉट जितनी वेलोसिटी उसमें आ जाएगी। ओके, फिर से पढ़ता हूं। It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching on the topmost position or say point C। क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट है, यहां पर मैंने इतना v नॉट अप्लाई किया, v नॉट अप्लाई किया मतलब फोर्स दिया, तभी तो वेलोसिटी आएगी। ऐसे लटक रहा है सिर्फ स्टेशनरी, अब मैं मारूंगा तभी तो ऐसे जाएगा, मारूंगा ही नहीं तो वो तो लटका रहेगा, घूमेगा भी नहीं, एक ही जगह पे रहेगा। तो मैं फोर्स दे रहा हूँ, वो यहाँ बोला नहीं है लेकिन वो समझने की बात है कि हम उतनी वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं मतलब फोर्स दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, सो दैट ये वर्टिकल प्लेन पर वो सेमी सर्कुलर जितना एरिया कवर कर ले। ओके, और सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री कवर कर ले, मतलब क्या, यहां से ऐसे करके ऐसे यहां पहुंच जाए, सेमी सर्कल पूरा आ जाएगा तो सर्कल हो जाएगा। यहां से यहां ये ए पॉइंट था और ये कौन सा है, सी पॉइंट। तो इतनी वेलोसिटी दी हमने कि यहां से वो कहां आ गया, सी पॉइंट पर आ गया, ये बोल रहा है। अब जब ये सी पॉइंट पर आया है तो ये जो हमारी डोरी, ये जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जा रही है। स्लैक हो जा रही है मतलब उसका टेंशन थोड़ा लूज हो जा रही है। जैसे हम ऐसे 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 करके घुमाए, फास्ट ऐसे घुमाए ऐसे, तो तुम्हें ऐसा डर लगेगा कि यहाँ से ऐसे वो स्ट्रिंग, पत्थर या बॉल ऊपर आके ऐसे गिर जाएगा, ऐसा डर लगेगा क्या? फास्ट घुमाएंगे तो, फास्ट घुमाएंगे तो नहीं लगेगा। क्यों? अगर फास्ट घुमा रहे हो तो उसमें उतना टेंशन है कि वो ऐसे राउंड राउंड ही रहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन है। लेकिन तुम फास्ट नहीं घुमा रहे हो और ज्यादा फोर्स में ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे सिर्फ ऐसे किया तो शायद ऐसे गया और ऊपर की बात छोड़ो यहीं से ऐसे गिरेगा। डन। तो ये स्लैक मतलब क्या, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये देखो ये टेंशन वाली है, और स्लैक मतलब क्या, ऐसी हो गई, सीधी नहीं रही है, उसका मीनिंग है स्लैक, लूज हो गई। ओके, जैसे कि ऐसे एकदम स्ट्रेट और ये ऐसे लूज, लाइक दैट। डन। आयरन किए हुए कपड़े हो तो वो टेंशन वाले हैं, और ये कैसे है, लूज, लाइक दैट। ओके, चलो। तो वो लूज कब हो रही है वो बोल रहा है, यहां आके भी लूज नहीं होगी, एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी फिर ही लूज होगी, ऐसा बोल रहे। कहने का मीनिंग क्या है, बीच में से गिरने वाला नहीं है। ओके, ऊपर तक तो जाने ही वाला है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस शोन इन द फिगर। अच्छा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। हमें क्या करना है भाई, वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालना है। द स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी, वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालो। तो वी नॉट मतलब स्पीड एट ए हुई, सीधा सीधा नहीं बोल रहे, स्पीड एट बी एंड सी भी ढूंढो, लेकिन वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालो। स्पीड एट बी, बी कहां है भाई, बीच में एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये बी पॉइंट है, यहां पर भी स्पीड निकालनी है और यहां पर भी स्पीड निकालनी है। डन। तीनों तीन जगह पे स्पीड निकालनी है। देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज kb by kc एट b एंड c। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दोनों जगह अलग अलग होगी। ओके, उसका रेशियो निकालो, ठीक है। एंड आगे बस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट सी। अच्छा, अगर सी पर रीच हो गया उसके बाद बॉल और बॉब कहां जाएगा, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसके ऊपर कमेंट करो।
वो लास्ट में कर देंगे हम। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तीन पॉइंट पर क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी और से स्पीड फाइंड करनी है। यस अब यहां पर लास्ट चैप्टर का यूज आएगा। ओके लास्ट चैप्टर मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का यूज आएगा, और दूसरा तो हमने अभी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा वो आएगा। ओके सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बुक में ही गिवन है, वही स्टेप बाय स्टेप ही है। देखो तो बुक में से ही करवा देता हूं। देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉब। अभी हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी पे आते हैं बाद में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्सेस की। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉब पर और वो बॉल पर। कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये देखो बॉब ऐसे लटक रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, तो स्ट्रिंग में खींचाव आएगा, टेंशन आएगा। सो उस टाइम पे भी बताया था क्या कि जिस पॉइंट पर हम कंसीडर कर रहे हैं टेंशन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा स्ट्रिंग में, याद आया ना। तो टेंशन फोर्स कहाँ होगा, ऐसे। और बॉब पर दूसरा भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, और से वेट फोर्स mg, वो नीचे लगेगा। ओके ये दो फोर्स बॉब पर लग रहे हैं। टेंशन फोर्स बॉब पर में लग रहा है? नहीं, टेंशन तो स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन बॉब की वजह से आ रहा है। अगर बॉब हो ही ना तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा। अगर बॉब हो ही ना तो स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके सो देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉब, the gravity and the tension in the string. Okay, the latter does no work since the displacement of the bob is always normal to the string. कि later मतलब नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये ग्रामेटिकली पहले बोला है उन्होंने क्या, ग्रेविटेशनल, और दूसरा बोला है क्या, टेंशन। तो लेटर मतलब टेंशन की बात कर रहे हैं। सो टेंशन की वजह से कोई भी वर्क डन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा टेंशन की वजह से, देखो ऐसा समझो, यहाँ पे समझना है। ये टेंशन कौन सी डायरेक्शन में है, हमेशा नहीं, मतलब अगर यहाँ है तो टेंशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर बी पॉइंट पे है तो ये मेरी स्ट्रिंग है और ये मेरा बॉब है, टेंशन कौन सी डायरेक्शन में होगा स्ट्रिंग में, यस ऐसे होगा। ओके जिस साइड स्ट्रिंग है पॉइंट से बाहर निकलेगा, दैट्स इट। जहां पर तुम बी पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हो तो बी पॉइंट पे कहां पे स्ट्रिंग दिखाई देगी, ये स्ट्रिंग बाहर निकलेगा, बाहर ही निकलेगा, बॉब के अंदर नहीं आएगा कभी, बॉब से बाहर ही निकलेगा। डन। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे बाहर ही निकलेगा। डन। लेकिन वहां तो स्ट्रिंग ही नहीं है, तो स्ट्रिंग यहाँ है तो यहाँ बाहर जाएगा। डन। ओके हाँ, तो ये हमारा फोर्स ऐसे जा रहा है। यहां पर वैसे ही टेंशन फोर्स कहां है, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कहां है, यहां पर देखो V नॉट भी इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है। डन। अब देखो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। और हमने जब वर्क वाली थियरी पढ़ी तो उसमें थर्ड केस हमने देखा था कि कब वर्क डन 0 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट 3 केस में 0 होगा, या तो फोर्स 0 हो तो वर्क डन 0, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0, या फिर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि F इंटू डी में क्या फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ डी कॉस थीटा। मेन फॉर्मूला तो क्या था, F इंटू डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 हो जाता है, इसीलिए ये 90 डिग्री पर है। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स क्या हो गया, 0। लेकिन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों? यहां पर अगर तुम वर्क डन बोलो वो भी तो 90 डिग्री है, देखो ये नीचे ये 90 डिग्री। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वो तो वर्क डन 0 है, लेकिन वर्क डन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो वो तो कंजर्वेटिव है। तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इस पॉइंट पर तो 0 है, लेकिन कोई दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो हम लेते हैं ना इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? और ये किसके लिए है, हमारा वर्क एनर्जी थियरम हो या हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थियरम हो, ओके वो किसके लिए है,
किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो टेंशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ी है, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। तो उसकी वजह से वर्क डन होगा, अभी तो हमने देखा। डन। ओके, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करें तो वर्क डन जीरो है। भले ही वर्क डन जीरो हो, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो जीरो नहीं होगी ना, वो तो कांस्टेंट होगी। जीरो भी हो सकती है, लेकिन जीरो जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब वो चेंज होगी नहीं। डन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो यहां पर 90 डिग्री, कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी उस डायरेक्शन में जा रही है ना। कोई भी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी फाइंड करना हो तो वहां पर क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगेन 90 डिग्री, यहां पर दूंगा, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और स्ट्रिंग ऐसी आ गई तो ये भी 90 डिग्री, सब जगह 90 ही बनेगा। तो टेंशन की वजह से तो कुछ है ही नहीं, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। ओके, सो ग्रेविटी की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो, हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग लेटर वाला कहां पढ़ रहे थे हम? द लेटर डज नो वर्क सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज ऑलवेज नॉर्मल टू द स्ट्रिंग। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज thus एसोसिएटेड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। ये मुझे लग रहा है सबको गर्मी लग रही है, लग रही है गर्मी? नहीं लग, ठंड लग रही है अभी? अभी नहीं लग रही, तो अभी लग रही है। चलो, सो कहां पहुंचे हम? ये रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही सब होगा। The total mechanical energy of the E conserved, we take the potential energy of the system to be zero. Potential energy zero कहां पर? जीरो ले लेंगे। अरे ऐसे कैसे ले लेंगे? हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। एज्यूम किया है, कुछ हो भी सकती है, लेकिन हम जीरो मान रहे हैं। क्यों? यहाँ से फिर वापस जब आएंगे तो हम बोल देंगे कि भाई वापस जहाँ थे वहां गए। ओके, लेकिन इनिशियल लेवल पे हम क्या मान रहे हैं? यही मेरा ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। हमने एज्यूम किया। Thus at A, तो अब ये मेरा A है, ये B है, ये C है। डन। ओके, चलो, तो अब ये फिगर कहाँ गई? ये रही। ओके, सो A पॉइंट पर, ये A पॉइंट जो है वहां पर, अब हम जैसे अभी थियरी में हमने 3 पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड की, सेम डिट्टो वही चीज करनी है न्यूमेरिकल में। तो पॉइंट नंबर A, अरे यार, हाँ, तो ये A पॉइंट दिखाई दे रहा है। A पॉइंट कहाँ है? दिखाई दे रहा है ना, ये रहा। ओके, नीचे। सो A पॉइंट पर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर। v तो हमने बोला v नॉट दिया था, तो v नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। लेकिन अभी बोला हमने कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या ले लिया? जीरो। तो ये क्या हो गई? डन। तो ये क्या आ गया मेरा? E एट A आ गया हाफ m v नॉट का स्क्वायर। डन। ओके, अब जाते हैं हम C पर, तो E C निकालते हैं। अगेन वही चीज करते हैं, क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम ले लेते हैं हाफ m v c का स्क्वायर, जो भी C पर वेलोसिटी होगी वो। अब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो mgh, mgh कितना है? देखो ये L है, तो ये L और L टोटल 2L हो जाएगा। ये L और दूसरा ये L, यहाँ से यहाँ टोटल हाइट इतनी गई, सो 2L, तो उसको मैं लिख देता हूँ 2L। डन। तो ये हो गया हमारा हाफ m v c का स्क्वायर प्लस 2 mgl। डन। हम बोल रहे हैं, ये क्या आ गई मेरी? E C। हम क्या बोल रहे हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड रह रही है, मतलब सेम ही रह रही है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, तो इक्वेट कर दो। ओके, हाफ m v नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v c का स्क्वायर प्लस 2 m g कैपिटल L। डन। ओके, सब में m है तो कैंसल्ड। ओके, सब में m है तो कैंसल। नाउ अभी अगर हम v नॉट फाइंड करें, क्या? v नॉट, तो v नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
VC स्क्वायर प्लस 2GL, ऐसा होगा। ये हाफ है यहाँ, ये हाफ अगेन उस साइड जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो V नॉट का स्क्वायर माइनस नहीं मल्टीप्लाई, ओके तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। क्या क्या सारे m में से cancel। क्यों, ये m है, ये दोनों में से m कॉमन निकालो तो m और m कैंसिल, डन। ओके सो 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 2 कैंसल्ड, तो यहाँ हो जाएगा VC का स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 सा क्या हो जाएगा 4GL, डन। इतना समझ में आया। तो V नॉट का स्क्वायर क्या हो गया VC स्क्वायर प्लस 4GL। ये कैसे आया, दो को हमने इक्वेट किया वहां से आया, डन। अब हम बात करते हैं फोर्सेस की, किसकी, फोर्स। ओके तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं देखो तो हाँ देखो, तो अब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं यहां पर ए पॉइंट पर, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma है, तो F नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना है ए पर, ऊपर टेंशन वाला और नीचे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, सो T माइनस mg। वही हमारा क्या है फोर्स, वही फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल मोशन हो रही है ना हमारी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है हमारा mv स्क्वायर बाय r, याद आया, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, डन। तो वही चीज T माइनस mg दैट इज इक्वल टू m, वहां पे v नॉट है तो v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r, r की वैल्यू क्या है l, तो हमने लिख लिया l, डन। नाउ वेयर TA is the tension and all at the highest point C, बस ये हमारा हो गया। नाउ at the highest point C the string slackens as the tension of this tension जीरो हो जाएगा। टेंशन स्ट्रिंग पे क्या हो गया, C पॉइंट पर जीरो, टेंशन जीरो हो गया है C पॉइंट पर, हाँ क्योंकि तब वो लूज हो जा रही है ना C पॉइंट पर ऊपर पहुंचने के बाद। सो ये तो हमारा फॉर्मूला जो हमने लिखा वही है। अब C पॉइंट पर भी सेम हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला ए पॉइंट के लिए वैसा ही सी के लिए निकालेंगे। ये फोर्स कहाँ कैलकुलेट किया हमने, ए पॉइंट के लिए, कि भाई यहाँ टेंशन है इतना, mg इतना और mv स्क्वायर बाय r। फिर वैसे सी पर चले जाओ तो सी पर भी हम वही लेंगे, क्या, टेंशन माइनस mg mv स्क्वायर बाय r, लेकिन टेंशन तो वहां पे जीरो हो जा रहा है क्योंकि स्लैकन हो गई ना, अब तो टेंशन है नहीं तो वो जीरो हो गया, तो क्या हो गया माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, मतलब क्या है ये l, डन। ओके तो वो क्या हो गया mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l। अब दो फोर्स हो, दो फोर्स तो हम दोनों का नेट फोर्स लेंगे, लेकिन यहां पर तो एक ही फोर्स है, टेंशन हो यहां पर टेंशन और दूसरा फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने क्या लिया, दोनों का डिफरेंस लिया। लेकिन एक ही फोर्स हो तो डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं, एक ही फोर्स लेंगे हम, सो माइनस वहां पे कंसीडर हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली माइनस आएगा, लेकिन दूसरा फोर्स तो है ही नहीं ना, तो हम माइनस डिफरेंस किसका कर रहे हैं, नेट फोर्स ढूंढ रहे हैं। नेट फोर्स मतलब एक बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो कोई बड़ा फोर्स है ही नहीं, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्टली जब छोटा फोर्स। ओके सो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। नाउ वेयर vc इज द स्पीड, अब यहां पर से क्या मिल गया हमें, ये कौन सी स्पीड है, c पर जो स्पीड होगी वो, अगेन m कैंसिल्ड हो जाएगा, तो vc की वैल्यू क्या होगी, vc स्क्वायर की gl, तो vc स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, वो vc स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो जो अभी हमने निकाली उसमें, तो यहां vc स्क्वायर की वैल्यू gl, तो ये कहां गया vc, ये रहा, तो ये vc स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया gl, 4gl था और एक gl और ऐड हो गया, तो v नॉट स्क्वायर कितना हो गया 5gl, तो मतलब v नॉट क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5gl, तो मिल गया वो v नॉट हमें जो ढूंढना था वो, डन। तो v नॉट आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। ओके एक ढूंढ लिया, क्या किया फिर से, हमारा पूरा ये बॉब था, ये बॉब है हमारा, ओके सर्कल, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, एंड दिस इज माय पॉइंट सी।
सबसे पहले मैंने ए पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली थियरी लगाई। तो ये मेरा आ गया, ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर का वी नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने ए पॉइंट पर 0 कंसिडर की है तो खत्म यहाँ पे, ये आ गया। अब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सो ई सी मिल गया मुझे अगेन हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एम जी एच। एच कितना है, एल प्लस एल मतलब 2L, तो ये 2 और ये L। डन। अब मैं बोल रहा हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होती है, मतलब सेम होती है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो से हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस 2 GML। तो m तो सब जगह से कैंसिल ही हो गया, तो मुझे v नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ चले गए तो 2 2 कट, तो मिल गया vc का स्क्वायर प्लस 4gl। डन। इतना हमने देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस लेके आ रहे हैं पिक्चर में। तो फोर्सेस लेके आएंगे ए पॉइंट पर। कौन कौन से फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स T, और यहाँ नीचे क्या आंसर जा रहा है mg। तो ए की बात करें सो T माइनस mg दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि गोल गोल ही घूम रहा है ना, सो एम वी स्क्वायर मतलब वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर मतलब एल। अब ये ए पॉइंट के लिए था, सी पॉइंट के लिए तो टी 0 है टेंशन, तो फिर डायरेक्टली एम जी दैट इज इक्वल्स टू एम वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ओके, एम एम कैंसल्ड हो गया, सो वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जी एल। ये वी सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर अगर पुट कर दें, ओके, तो वो क्या हो जाएगी, GL plus 4GL that is equals to 5GL. V naught is equals to square root of 5GL. Done. Okay. Now आगे, so आगे देखते हैं। अब सेकंड केस, इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, जो भी हमारा ये इक्वेशन था वो VC का स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट GL मिल गया। अब B पॉइंट पर भी फाइंड करते हैं, सेम ही वे करना है B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर क्या होगी, E बाय हाफ M VB का स्क्वायर प्लस से MGH, तो क्या हो जाएगा MGH। H कितना है, यही तो H है, ये मत ले लेना, ये हाइट वर्टिकल हाइट, तो वर्टिकल हाइट क्या है L। डन। ओके, तो दैट्स इट। तो वहां के लिए लिखेंगे तो वो भी क्या होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर MGL। इक्वेटिंग अगेन टू ए पॉइंट के साथ, जो ए पॉइंट का हमारा इक्वेशन था हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर MGL, उन दोनों को इक्वेट करते हैं। ये देखो, ये रहा, तो इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो गया, देखो हाफ एम वी बी स्क्वायर MGL, ये MGL है एंड हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता है कितनी है 5GL। वो वैल्यू अब पुट कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 5GL, वो 5GL, तो ये कितना हो गया हाफ एम 5GL। एम तो सब जगह से कैंसिल ही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, हाफ 5GL। ऐसा है, हाफ 5GL मतलब हाफ 5GL मतलब क्या, हाफ और 5GL मतलब 5/2GL, 5/2 मतलब 2.5। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/2 MGL। अब अगर m सब जगह से कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा VB। ओके, सिर्फ और सिर्फ VB। 5/2 MGL में से ये एक MGL अभी माइनस करना है, ये एक MGL उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 3GL। ये बुक में से करवा रहा हूं, समझ में आया। ये जो हमने फाइंड किया E at B, वो और E at A को सिर्फ हमें इक्वेट करना है, तो हाफ M तो क्या कर रहे हैं देखो, हाफ M V नॉट का स्क्वायर, ये EA था और ये भी क्या था हाफ M VB का स्क्वायर प्लस MGL, ये था। डन। M सब जगह से कैंसिल्ड। ओके, सो V हाफ M VB का स्क्वायर, तो V नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कितना आया 5GL, V नॉट की वैल्यू,
तो वी नॉट का स्क्वायर रूट 5gl, तो स्क्वायर की वैल्यू 5gl है, तो ये कितना है 5gl, और ये हाफ तो है ही, इज इक्वल्स टू यहाँ भी हाफ है वीबी का स्क्वायर, और ये कितना है gl, ऐसा है करेक्ट। ये इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आ गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 5gl/2 माइनस gl दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वीबी का स्क्वायर। तो देखो gl दोनों में से कॉमन ले लो, तो gl कॉमन, यहाँ पे क्या आ गया 5/2 माइनस 1, ये यहाँ चला जाएगा तो 5 - 2 3, 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया gl × 3/2, 5 एलसीएम लिया है तो 5 - 2 3, 3/2 gl, और उस साइड क्या है हाफ वीबी का स्क्वायर, तो 2 टू कट, तो वीबी क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 3gl। डन, सिर्फ इक्वेट ही किया है, तो इक्वेट किया तो हमें वापस b का भी फॉर्मूला मिल गया। c फाइंड नहीं किया हमने, c तो हमें पहले ही मिल गया है, vc इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gl। डन, ये रहा vc स्क्वायर तो हमें पहले ही मिल गया था। क्यों, कैसे पहले मिल गया, क्योंकि वहां पर तो है ही नहीं ना, ये हमने जो निकाला था क्या ऊपर फोर्सेस का, तो फोर्सेस के लिए तो mg इज इक्वल्स टू m vc²/l, mm कट, तो vc स्क्वायर तो डायरेक्टली मिल गया था हमें, तो a b और c तीनों 3 पॉइंट पर वेलोसिटी मिल गई। समझ में आया? पक्का? ओके। नाउ तीनों 3 पॉइंट पे मिलने के बाद और पूछा है क्या, काइनेटिक एनर्जी एट b एंड c, तो उसमें तो क्या है हाफ m की, मतलब कि b जगह पे क्या होगा vb का स्क्वायर, और c पर क्या होगा हाफ m vc का स्क्वायर, तो ये सब तो कांस्टेंट ही है, खत्म। vb का स्क्वायर की वैल्यू जो भी आई हो, क्या आई थी अभी 3gl, और vc की क्या आई थी vc स्क्वायर की gl, ये कट, तो क्या आया 3/1, ओके खत्म। सो दैट्स इट, वही फाइंड करना था, समझ में आया? तो ये जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया, और लास्ट में था कमेंट करो, तो कमेंट करने का तो क्या था कि सी पर पहुंचने के बाद ट्रेजेक्टरी क्या होगी, तो वही क्या, अगर कोई पॉइंट पर है और उसके पास वेलोसिटी है, अगर वो एक पॉइंट पर है और उसके पास वेलोसिटी नहीं है तो सीधा नीचे आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे घूम रहा है ना, कोई वेलोसिटी से डाला था, तो ऐसे वेलोसिटी से डाला और वो वेलोसिटी यहाँ आके स्लैकन हो रहा है, जो स्ट्रिंग है वो स्लैकन हो गया है, स्लैक हो गया है, उसमें स्लैक आ गया है, मतलब उतनी वेलोसिटी रही नहीं है। लेकिन यहां से यहां आया तो उतना इनर्शिया तो है, तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे जाएगा और ऐसे करके गिर जाएगा। सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़े थे ना, तो वैसे ही यहां से यहां तो आया, यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिर जाएगा, वो लिख दो। और दूसरा हम वो भी लिख सकते हैं क्या, कि अगर ऐसे 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 हम घुमा रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर ऊपर आ जाए, ऐसे करके ऊपर आ जाए, और अभी हम स्ट्रिंग को कट कर दे, स्ट्रिंग को क्या कर दे, कट कर दे, ये स्ट्रिंग है उसको कट कर दे, तो हमें पता है कि वो टेंजेंशियल मोशन करेगा, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, कट करेंगे तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आ जाएगा। डन, ओके। सो वही कमेंट कर देनी, एट पॉइंट सी द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल एंड टू द लेफ्ट। If the connecting string is cut at this instant, the bob will execute a projectile motion with the horizontal projection akin to a rock kicked horizontally from the edge of a cliff। मतलब जो cliff की edge पर से हम ऐसे पत्थर डालेंगे तो वो जैसे projectile motion करेगा वैसे ही ये projectile motion करेगा। Otherwise the bob will continue on its circular path and complete the revolution। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। कब कंप्लीट करेगा, देखो एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि स्लैकन ऑलरेडी हो गया है, स्लैकन हो गया है तो एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं करेगा, थोड़ा सा ऐसे नजदीक प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा, ऐसे ही हम बोलेंगे। क्योंकि अगर टेंशन बना रहता तो पूरा सर्कल कंप्लीट करता, ये दैट आई डोंट एग्री, ओके। अगर स्लैक नहीं आता, टेंशन रहता तो पूरा ऐसे सर्कुलर कंप्लीट करता, लेकिन यहां से ऐसे टेंशन मतलब कम हो गया है तो ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट करेगा, वो पूरा ऐसे सर्कल नहीं बनेगा। इट्स लाइक यहां से ऐसे गोल तो बना लेकिन ऐसे करके ऐसे आ गया, ऐसे करके ऐसे गिर गया, मतलब डन, ओके वैसे होगा। बट हम वर्डिंग में लिख देंगे तो दो पॉइंट तुम कमेंट कर सकते हो क्या, कि इफ
यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट कैसी होगी, उसके टेंजेंशियल टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके क्यों, क्योंकि ये इनर्शिया है उसकी वजह से यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे स्लैकन हो गई है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। डन। ओके तो वैसे ही लिखना है। अंडरस्टूड? थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्या क्या किया, फिर से एक क्विक रिवीजन दे दूं तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये बॉब है, यहां से हम गए थे यहाँ पर, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। किया क्या हमने, ए पॉइंट पर हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड की, जो काइनेटिक तो है, काइनेटिक ही है, पोटेंशियल तो है नहीं। ओके फिर यहाँ पर भी फाइंड की और यहाँ सब जगह फाइंड कर ली, यहाँ पर फाइंड कर ली तो वही हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, यहाँ पर h है l, यहाँ पर h है 2l, दैट्स इट, वो सब फाइंड कर लिया। यहाँ पे गिन रहे हो तो v भी लिखेंगे, यहाँ पर v c लिखेंगे, दैट्स इट। अब फोर्सेस भी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे t माइनस एम जी दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर भी t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पे बोला है स्लैकन्स तो टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया तो एम जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके एम मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम कट हो गया तो वी सी तो हमें वहीं से मिल गया, GL, VC स्क्वायर की वैल्यू वहीं से मिल गई GL, और VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GL, वो तो यहाँ से मिल गया। अब VA फाइंड करना है तो क्या करें, तो EC एंड EA को कंपेयर कर दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C, दोनों को कंपेयर कर दो, सब कुछ जो निकल रहा है निकाल दो। ओके तो हमें मिल जाएगी क्या से A और B है, A और C को कंपेयर करोगे तो VC मिल गई थी तो V नॉट मिल जाएगा तुम्हें, ए और सी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, वी नॉट मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है वीसी, बाकी क्या है, वी नॉट ही बाकी है तो वी नॉट मिल जाएगा। अब तुम बी के लिए भी वही चीज फाइंड करो, बी के लिए भी वो चीज फाइंड की और ईबी और ईए को कंपेयर किया तो वी बी मिल जाएगी। डन, ये हमने किया, वही मैं वर्डिंग में बोल रहा हूँ। ओके सबसे पहले हमने ई ए फाइंड किया था, तो ई ए कितना था, ये हमारा ई है, देखो ये ई है, फिर EC फाइंड किया तो ये हमारा EC है, देखो। डन। अब दोनों को कंपेयर किया तो ये कंपेयर किया, mm कट हुआ तो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू VC स्क्वायर 4GL, इतना लिख दिया बस। अब आगे नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि पता नहीं है। अच्छा फिर फोर्सेस पे आ जाओ, T माइनस ए पॉइंट पर T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू M V नॉट स्क्वायर L। ओके लेकिन अभी C पॉइंट की अगर बात करें, C पॉइंट की, तो C पॉइंट के लिए भी वही होगा, T माइनस एम जी M VC स्क्वायर बाई L, ये रहा, तो वहां पे T तो है ही, तो mm कट तो VC क्या आ गया, VC स्क्वायर GL, वो VC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की तो V नॉट मिल गया मुझे, तो V नॉट मिल गया, VC मिल गया। अब B के लिए फाइंड करो तो B के लिए भी वही तीनों चीज, यहाँ ये रहा B, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसका और इसका कंपैरिजन करो, तो AA और EB का कंपैरिजन करोगे तो अगेन मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, VB मिलेगा, V नॉट की वैल्यू जो मिली थी वो उसमें पुट कर देना तो मुझे मिल जाएगा VB। फिर काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, तो बी पर जो हाफ एम वी स्क्वायर हो वो, और सी पर जो हाफ ए पर जो हाफ, जो भी पूछा हो, वी बी बाई वी ए पूछा हो, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, जिसका भी रेशियो पूछा हो, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, जो रेशियो आएगा वो आ गया। डन। कंसेप्ट वाइज बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? करिस करते हैं। हाँ।